यहाँ पर आपको वाइट वाइट लाइनिंग नजर आ रहा है, ये सभी लाइनिंग भी आपको जर्नल डिब्बा को दर्शाती है। आप इसको में जर्नल डिब्बा में देखिए 3 गो गेट रहेगा। जैसे आप लोग ट्रेन में देखे होंगे तो पहले धीरे धीरे उसमें काफ़ी चीज़ परिवर्तन आया, उसी के बारे में आज का ये वीडियो हमारा है। ठीक है, सबसे पहले आप देखते होंगे ट्रेन में दो इस प्रकार के 2 बोगी को जोड़ने के लिए सबसे पहले आप ट्रेन में देखते होंगे तो इस प्रकार से किया जाता था 2 बोगी को ज्वाइंट करने के लिए। इसे हम लोग बोलते हैं स्क्रू टाइप कपलिंग बोलते हैं, यानी कि स्क्रू टाइप। देखिए इसको में फंसा दीजिए दोनों में, ये वाला हुक में, ये वाला हुक में, ये जो स्क्रू है बीच में इसको घुमाइए, जिलेबिया कैसे घूमता है उसे इसको करके घुमाइए और ये दोनों बोगी आपस में कपलिंग हो जाता था, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्क्रू कपलिंग। अब देखिए स्क्रू पकड़िए, जो 2 प्रकार के आपको बम नहीं नजर आ रहा है, ये बम नहीं है, ये बम नहीं है। हम लोग यहाँ पर ये जो देखते हैं इसको हम लोग कहते हैं बफर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बफर कहते हैं। देखिए बफर इसलिए दिया, बफर इसमें इसलिए दे दिया जाता था कि जब 2 बोगी को हम लोग आपस में जोड़े तो एक दूसरे पर ये बोगी टक्कर न करे, इसके लिए हम लोग बीच में क्या लगाते थे? बफर लगाते थे। बफर लगाने के हमारा एक ही उद्देश्य था कि यदि ट्रेन काफ़ी स्पीड से चल रही है और अचानक इसको में ब्रेक लगे तो यदि दूसरे से बोगी न सटे, इसके लिए भी हम लोग इसको में बफर का उपयोग करते हैं। ये जो बफर दिखाई दे रहा है ये आपका है और इसके अंदर में आपका स्प्रिंग है। क्या है? स्प्रिंग है। और स्प्रिंग करता क्या है? जो टक्कर होता है, टक्कर के समय के क्या करता है? वो बढ़ा देता है। टक्कर के समय जल्दी ना हो उसको बढ़ाने के लिए स्प्रिंग ऐसे ऐसे करता है। अगर दूसरे पर उस पर बल लगा, उसको उस पर बल लगा, और इसमें टाइमिंग ज़्यादा होता है, इसीलिए में झटका कम महसूस होता है। आप ट्रैक्टर पर चढ़ के देखेंगे, ट्रैक्टर में किसी प्रकार कोई स्प्रिंग का उपयोग नहीं किया था, ना तो शॉकर का। हम लोग कार में, बाइक में इसीलिए शॉकर देते हैं ताकि उसके टाइमिंग को, झटका के टाइमिंग को क्या करे? बढ़ा दे। और ट्रैक्टर में झटका के टाइमिंग नहीं बढ़ता, ढन माने ढन, टन माने टन, वो टाइमिंग उसका नहीं बढ़ता, इसलिए उसको ज़्यादा झटका महसूस होता है अन्य गाड़ी के तुलना में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइड बफर भी इसको हम लोग बोलते हैं, इसको स्क्रू कपलिंग बोलते हैं। देखिए साइड आपका इस प्रकार से कपलिंग हो गया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे को क्या कहते हैं? साइड बफर। अब देखिए साइड बफर कपलिंग में दिक्कत क्या था, कभी कभी ऐसा होता है कपलिंग एक प्रकार का है जो लोहा का है। अब ऐसा होता है ट्रेन काफ़ी दूर सफ़र कर रही है तो इधर इधर भी रेलवे लाइन मुड़ मार करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो लोहा आपका बीच में दिया गया इसमें तनाव उत्पन्न हो, एक कपलिंग टूट सकता था। इसीलिए हम लोग लगाए, इस यहाँ पर लगाए सेंटर कपलिंग, ये आपका लगा दिए हम लोग सेंटर कपलिंग। ये जो सेंटर कपलिंग होता है इसको में हम लोग क्या करते हैं? बीच में इस पर कपलिंग होता है, इसको हम लोग दोनों को क्या करते हैं? ज्वाइंट करते हैं। ये दोनों को क्या करते हैं? ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का सेंटर कपलिंग। सेंटर कपलिंग में भी हम लोग साइड बफर का उपयोग करते हैं। ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर सेंटर कपलिंग, जो आपका सेंटर, इसके भी देखिए साइड बफर है और इसमें साइड बफर नहीं, किसी में साइड बफर होता है नहीं होता है, हम लोग आगे देखेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर भी साइड बफर है और इसके अंदर भी साइड बफर है। यहाँ पर देखिए आपको स्प्रिंग नज़र आ रहा है, इसमें भी यहाँ पर स्प्रिंग नज़र आ रहा है। तो स्प्रिंग करता क्या है? झटका के टाइमिंग को सिर्फ बढ़ाता है, इसीलिए हम रेलगाड़ी में, ट्रेन में झटके कम महसूस होते हैं। इसके कारण, इन साइड बफर के कारण, ये आपका CBC कपलिंग के कारण, इस CBC कपलिंग इसको हम लोग कहते हैं, ये स्क्रू कपलिंग कहते हैं। तो CBC कपलिंग और स्क्रू कपलिंग दोनों कपलिंग आपको क्लियर हो गया। इस कपलिंग का प्रयोग हम लोग इसलिए किए ताकि जो स्क्रू था, स्क्रू कपलिंग, इसमें तनाव होने के कारण स्क्रू कपलिंग टूट भी सकता था। और साइड बफर का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि इसमें झटका हमें कम महसूस करके। अभी आपने सीखा, एक कपलिंग को हम लोग स्क्रू कहते थे और दूसरा को हम लोग कहते हैं सेंटर बफर कपलिंग, CBC कपलिंग। अब देखिए जो पुराने ट्रेन थे, जो पुराने बोगी थे या पुराने जिसको कार या कोच कहते हैं, जो पुराने कोच थे उसको में हम लोग क्या किए, उसको में भी हम लोग साइड बफर को हटा दिए, स्क्रू कपलिंग को हटा दिए और वहाँ पर CBC कपलिंग ला दिए, सेंटर बफर कपलिंग। ये कपलिंग करता क्या है? ये कपलिंग यदि हम लोग लगा दिए तो इसीलिए इस किनारे में आप पीला रंग का नजर आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पर पहले स्क्रू कपलिंग था, साइड बफर था, और साइड बफर का हटना, स्क्रू कपलिंग का हटना और CBC कपलिंग का आना, CBC कपलिंग का क्या करना? आना। यही CBC कपलिंग का आना
ये इसीलिए हम लोग इसको बगल में साइड में पीले कलर का उपयोग करते हैं। जिस भी बोगी में जिस भी आपको साइड में यहाँ पर पीला कलर नजर आ जाए, मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पहले सेंटर कपलिंग नहीं था, पहले स्क्रू कपलिंग था। यहाँ पर का जो कपलिंग स्क्रू कपलिंग था, यहाँ पर हम लोग साइड बफर का उपयोग करते थे साइड में, इससे लोहा के काफ़ी बर्बादी होते हैं। अब दो गो इतना मोट बीच में लोहा दीजिए, इस सेंटर सीबीसी में हम लोग क्या किए, बीच में हुई पट्टी बस सीबीसी कपलिंग हो गया, तो इसमें लोहा का बचत हुआ। स्प्रिंग तो वही लग रहा है जिधर लगेगा जो उतना मैटर है, लेकिन जो दो को साइड बफर देते हैं उसमें लोहा की हमें काफ़ी बर्बादी होती, उससे हम लोग क्या करें, बच गए। तो ये सीबीसी कपलिंग हो गया। अब देखिए इस प्रकार से आपको सीबीसी कपलिंग जितना भी एलएचबी कोच है सब सीबीसी कपलिंग वाला आता है। जनरली रूप से ये आपका स्क्रू बहुत कम चलता है, जनरली आपका पीजी लाइन वगैरह में सब में चल सकता है, बाहर की ओर बहुत कम जाता है। देखिए एक बात और, आप ट्रेन में चढ़ते होंगे तो इसमें कई नंबर लिखे देखे होंगे, कई नंबर आपको देखे होंगे। तो ये नंबर का मतलब क्या होता है, इसी के बारे में भी हम लोग देखें। यदि आप एसी बोगी के बगल में देखेंगे तो एसी बोगी का जो नंबरिंग हो सकता है मेरे भाई 1 से लेकर 200 तक हो सकता है। मतलब 1 2 3 4 5 करते करते कहाँ तक जाएगा, 200 तक। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कितना है, 04052। अब देखिए 04052, इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि इसमें 5 डिजिट होगा, यानी कि जो आपका रहेगा लिखा हुआ कार पर, या इसको हम लोग कहते हैं बोगी पर, जो आपको इसमें रहेगा ये आपका जो कार नजर आ रहा है कार, या इसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये जो आपको कार नजर आ रहा है कार, इस कार पर आप देखिए कि नंबर 5 डिजिट का नंबर आएगा, और ये 5 डिजिट का नंबर आएगा। पहले 2 अंक जो नंबर है ये आपको बताता है कि कैसा साल था। तो यानी कि 04 का मतलब कितना है, 2004, और 052 इसका मतलब क्या है, तो लास्ट का 3 अंक प्रकार को बताता है। यानी एसी बोगी का नंबर 1 से लेकर 200 के तक के है, और ये 52 50 2 52 1 से 200 के बीच में है कि नहीं, हाँ, यानी कि एसी बोगी। इधर आप लोग देखें तो इधर लिखल है 04152, 04152। 04 ये क्या दर्शाता है, ये दिखाता है कि 2004, क्या दर्शा रहा है, 2004। लास्ट का 3 अंक क्या दिखाता है, तो लास्ट का 3 अंक प्रकार को दिखा रहा है, यानी 1 से 200 के बीच में ये अंक आता है कि नहीं, आता है। इसीलिए बोग आपका कैसा है कार, ये आपका एसी कार है। ये आपका कैसा बोगी है, ये जो आपका कैसा बोगी नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं बोगी, चकवा के बोलते हैं बोगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार बोलते हैं। ये क्या है, आपका कार है। तो ये आपका कार कितना है, 015, ये आपका क्या दर्शा रहा है, एसी को दर्शा रहा है। तो ये आपका हो गया एसी बोगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्लीपर बोगी। स्लीपर बोगी इसमें 5 डिजिट होते हैं, लास्ट के 2 अंक देखिए, ये 2 अंक आपको क्या दर्शा रहा है, 2 अंक कहता है कि साल, मतलब ये लिखा है 2000, कितना लिखा है, 2000। 200 आपका कितना है, 96। तो लास्ट का 3 अंक प्रकार 200 से 400 तक ये क्या रहता है, स्लीपर बोगी रहता है। इसमें आप सूत के जा सकते हैं। एसी बोगी में क्या है, ठंडा में आपको कम्बल उड़ा के ले जाएगा, और गर्मियों में कम्बल उड़ा के आपको ले जाएगा। ये हो गया एसी का प्रकार। तो इसमें आपको क्या दिखा रहा है, 296, ये आपको क्या दर्शा रहा है, ये आपको दर्शा रहा है टाइप, यानी कि एक कैसा है, स्लीपर बोगी है। इधर देखिए आपको दिखा रहा है 98-3, तो ये क्या दिखा रहा है कि 1998 का ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। और ये 373, ये क्या दर्शा रहा है, 337, 337 क्या दर्शा रहा है कि आपको 200 से 400 के बीच में है कि नहीं, तो ये भी आपका क्या है, स्लीपर बोगी है। इधर देखिए आपको लास्ट का 2 अंक क्या दिखा रहा है कि 2005 का है, सॉरी फर्स्ट का 2 अंक क्या दिखा रहा है कि 2005 का बना हुआ है। और लास्ट का 3 अंक एक क्या दर्शाता है, ये आपको प्रकार को दर्शाता है, यानी कि ये भी कैसा है, स्लीपर बोगी है। ये जो हुलक रहे हैं इसको हम लोग आपातकालीन खिड़की बोलते हैं। आपातकालीन खिड़की के द्वारा यदि किसी प्रकार के अंदर वाले सिस्टम में प्रॉब्लम आता है तो आप बाहर कूद सकते हैं। हम लोग यहाँ पर अब आ गए जनरल डिब्बा में। जनरल डिब्बा ये आपको क्या दर्शाता है, इसमें 5 डिजिट होंगे, शुरू वाला 2 अंक क्या दर्शाएगा, तो शुरू वाला 2 अंक आपको दर्शाएगा, ये दर्शाएगा आपको किसको, साल को। तो लिखल है 09, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 2009। लास्ट का 3 अंक,
लास्ट का 3 अंक क्या है, 4 2 1, 4 2 1 मतलब 400 से लेके 600 के बीच में ये जनरल डिब्बा आता है। जनरल डिब्बा आता है 400 से 600 के बीच में। तो 421 400 से 600 के बीच में है कि नहीं है, यानी कि कैसा बोगी है, जनरल बोगी। कोई और डाटा रहता है 08 428, क्या रहता है 428। तो 08 का मतलब क्या हो गया, ये 2008 को दर्शा रहा है, और 428 मतलब एक जनरल बोगी है। 400 से 600 के बीच में क्या आता है, जनरल डिब्बा रहता है। अब देखिए यहाँ पर एक दो चीज़ को और आप गेस करिए, यहाँ पर एक पीला पीला लाइनिंग आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको वाइट वाइट लाइनिंग नजर आ रहा है। ये सभी लाइनिंग भी आपको जनरल डिब्बा को दर्शाती है। लाइनिंग जितना आपको नजर आ रहा है, ये सभी के सभी लाइनिंग आपको क्या दर्शाता है, जनरल डिब्बा को दर्शाता है। आप इसको में जनरल डिब्बा में देखिए 3 गो गेट रहेगा। कितने गेट रहेंगे, 3 गेट। तो 3 गेट का होना, 3 गेट का होना भी जनरल डिब्बा को दर्शाता है। इस पर किसी प्रकार का कलई किया गया, जनरल डिब्बा को दर्शाता है। और इसके अंक में लास्ट में आपको 400 से 600 के बीच में रहेंगे, ये भी क्या दर्शाता है, जनरल डब्बा को दर्शाता है। तो जनरल डब्बा आप पहचान सकते हैं। अच्छा, इसमें 3 गेट दिया गया, स्लीपर में 2 क्यों दिया गया, स्लीपर में 2 इसलिए दिया गया, यदि स्लीपर में हम लोग 2 नहीं देते, 3 देते तो इसमें बैठने वाले कुर्सी की संख्या घट जाती, इसीलिए हम लोग इसको में कहा कि 2 गो ही दिए, और जर्नल में हम लोग 3 गो लगा दिए। जर्नल में इसलिए हम लोग 3 गो लगा दिए, इसमें भीड़ ज़्यादा होती है, इसमें लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, लोग ज़्यादा चढ़ते हैं और ज़्यादा उतरते हैं, इसीलिए हम लोग कहें कि ले ढेर मनी में से उतर, ढेर मनी से चढ़, इसलिए हम लोग इसमें ढेर। साइड में देखिए ये आपका पीला कलर का ये नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पर पहले स्क्रू कपलिंग था, साइड बफर था, बाद में साइड बफर को हटा दिया गया, सीबीसी कपलिंग को जोड़ दिया गया। ये इसको दर्शाता है साइड वाला पीला। आते हैं यहाँ पर चेयर कार, चेयर डिब्बा के बारे में, इसे क्या दर्शाता है। जैसे कई जनशताब्दी वगैरह जो ट्रेन है उसमें खासियत क्या है कि आपको एसी डब्बा में जगह नहीं मिला, और जब एसी डब्बा में आपको जगह नहीं मिला तो सरकार क्या करती है, यहाँ पर कार बना दी, इसलिए हम कार कुर्सी यान के नाम से जानते हैं, कार। अब देखिए जो आपका चेयर कार आपको दर्शा रहा है, चेयर कार का जो आपका नंबरिंग होगा ये 600 से 700 के बीच में होगा, इसी बीच में चेयर कार का नंबरिंग होगा। अब चेयर कार का नंबर देखिए, इसका उपयोग इसलिए हम लोग करते हैं ताकि एसी डब्बा सब फुल फाल हो गया तो अब कहाँ जाएंगे, तो आपको एसी में ही ले जाएगा, लेकिन बैठा के ले जाएगा, इसमें भी बैठा के ले जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसका जो नंबर होगा, जनशताब्दी का नंबर मान लीजिए कि यहाँ पर है, नंबर दिए हैं हम लोग 202618। तो शुरू वाला 2 अंक क्या दर्शाता है, ये आपको साल को दर्शा रहा है, मतलब क्या का है 2002 का है। लास्ट का 3 अंक क्या दर्शाता है, प्रकार को दर्शाता है, यानी कि 618 यानी 600 से 700 के बीच में। तो ये आपका कैसा कुर्सी यान चेयर कार के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इस प्रकार से आपको इतना सुविधा मिलेगा। 04 ये क्या दर्शा रहा है, 2004। 620 ये क्या दर्शा रहा है, प्रकार को, यानी कि कुर्सी यान है। इस प्रकार से आपको कुर्सी लग रहेगा, एसी में रहेंगे आप, तो ये आपका हो गया चेयर कार। आगे हम लोग आते हैं, आप लोग देखेंगे कि कई ऐसे आपको मिलेंगे डब्बा जिसमें आपको कई विकलांग रहेंगे और सामान दोनों रहेंगे। इसे हम लोग कहते हैं सीटिंग कार एंड लगेज, यानी कि इसमें कुछ आधा में बैठ भी सकते हैं और आधा में कई सामान जा रहे हैं। इसके मतलब क्या होता है, इसका जो अंक रहेगा 700 से, इसका अंक कब से रहेगा, इसका अंक 700 से 800 के बीच में रहेगा। 2 अंक आपको साल को दर्शाता है, 3 अंक प्रकार को दर्शा रहा है। तो इसमें आपको देखिए ये यहाँ पर दिया गया है 08, मतलब क्या दर्शा रहा है 2008। 701 या का दर्शा रहा है प्रकार को, यानी 3 अंक 700 800, 700 से 800 के बीच में। तो इसी 700 कितना है, 1 है। तो 701 एक क्या दर्शा रहा है कि ये जो आपका है ये आपको विकलांग के लिए है। या देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें सामान ले जाना था, आधा में हम लोग सामान लेकर दे देते हैं और आधा में हम लोग विकलांग को देते हैं, क्योंकि विकलांग लोगों की संख्या क्या होती है, कम होती है, इसीलिए आधा विकलांग और आधा में हम लोग क्या धरते हैं, सामान धरते हैं। तो इतना दूर तक हम लोग सीखे इतना प्रकार के बारे में। अब देखिए अगला नंबर आता है पेंट्री कार, रसोई घर का नंबरिंग क्या होता है। तो 800 से अधिक जो अंक रहेगा ये रसोई का रहेगा। और यहाँ पर देखिए हमारे मंत्री जी भी जाते हैं, कई
कई मंत्री भी यहाँ पर जाके मिल सकते हैं, व्यवस्था देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया ट्रेन में इतना सुविधाओं के साथ हमारा भारतीय रेल चलता है। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।